अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज मैं इश्क मुर्शिद की 22वीं एपिसोड जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग और रिवीलिंग थी, उसके रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसमें कि हम देखते हैं कि सुलेमान साहब फजल बख्श को घर से निकालने के बाद खुद भी बहुत ज़्यादा उदास और परेशान हैं। इधर शामिर सिकंदर वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है। इतनी देर में शिब्रा की कॉल आ जाती है। शिब्रा उससे अपने बाप के रवैये की माजरत करती है तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है कि इस राह में बहुत ज़्यादा दुश्मन और मुश्किलें हैं, ये सब कुछ इक्वल है, तो वो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो उसको कहता है कि तुम्हें मेरे मुर्शिद साहिद से मिलना चाहिए, फिर वो जैसा कहेंगे और जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूँगा। तो वो कहती है मैं क्या मिल के करूँगी, लेकिन वो कहता है तुम्हें ज़रूर मिलना चाहिए। और इधर हम देखते हैं कि सुकैना का शौहर शादी की सुबह उसके लिए नाश्ता बना रहा होता है, जो कि उसकी माँ को बहुत ज़्यादा नागवार गुजरता है। और वो कहती है कि तू ये क्या कर रहा है, तो वो कहते हैं कि सुकैना का भाई आने वाला है। फिर माँ के दिल में लालच आ जाता है और वो पूछती है कि क्या वो गाड़ी और 17 ग्रेड की नौकरी की ऑफ़र करेगा, तो वो कहते हैं बस कर दे। फिर वो पूछती है कि वो शादी पे आया था कि नहीं, तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि आया था। इधर हम देखते हैं कि सुकैना को जब अपने बाप के रवैये का पता लगता है तो वो माँ से जो है कंप्लेन करती है और कहती है कि बाबा ने अच्छा नहीं किया, आपको नहीं पता कि फजल बख्श ने कितने ज़्यादा एहसानात मुझ पे भी किए हैं और हम सब पे भी किया है। तो माँ कहती है कि तुम बाप की जगह उसको प्रेफरेंस दे रही हो, तो वो कहती है हाँ, आपको पता नहीं है कि उसने मेरी ज़िंदगी के लिए क्या क्या किया है। फिर इधर हम देखते हैं कि जो है फजल बख्श जो है वो फ़ौरन अपनी बहन से मिलने आ जाता है, क्योंकि वो सुलेमान साहब का सामना नहीं करना चाहता। और इतनी देर में हम देखते हैं कि शामिर ने जो है बहुत ज़्यादा सामान जो है वो भिजवाता है उनके घर में। और वो फिर बड़े मज़े की गपशप है जब उसकी सास देखती है इतना ज़्यादा सामान और फजल बख्श को बुरा भला कहती है और उसकी बेइज्जती करती है और वो कहता है कि आपको पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। इतनी देर में हम देखते हैं कि शिब्रा की माँ जो है उसके बाप को बताती है कि शिब्रा जो है वो बहन के घर नहीं जाना चाहती। तो बाप उसको आके कहता है कि तुम क्यों नहीं जाना चाहती, तो वो कहती है मेरी तबीयत सही नहीं। फिर बाप उसको समझाता है, लेकिन वो कहती है कि मैंने जो कुछ सीखा है ज़िंदगी में वो आपसे ही सीखा है, लेकिन अब आपने मेरा मान नहीं रखा, आप मुझे बेटी समझते हैं इसलिए आपने ऐसे किया है। तो बाप को कुछ समझ नहीं आती कि वो उसे कैसे तसल्ली दे, और उसको कहता है कि तुम मेरी जगह जो है होकर सोचो, फिर तुम्हें समझ आएगी कि माँ बाप हमेशा बेटियों के लिए और बच्चों के लिए अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन तुम्हें हमें ज़रूर वहाँ पे जाना चाहिए। फिर जो है शिब्रा उसके कहने पे अपनी बहन के घर चली जाती है और सुकैना भी उसको कहती है कि बाबा ने अच्छा नहीं किया, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर वो उसको कहती है कि अगर आपको फजल बख्श के बारे में कुछ पता चला तो आप प्लीज़ ऐसे रिएक्ट ना करना। तो शिब्रा बड़ी हैरान होती है और कहती है कि मुझे तो उसके बारे में सब कुछ पता है, लेकिन वो कहती है नहीं, फिर भी आप जो है बाबा की तरह आपने ये सब कुछ नहीं करना है। फिर हम देखते हैं कि शामिर जो है वो अपने घर वापस आता है और उसके पेरेंट्स को चूँकि उसकी असलियत पता चल चुकी होती है, इसलिए उससे जो है ना वो बहाने बहाने से पूछते हैं कि फ़्लाइट कैसी थी, तुम कैसे पहुँचे, वगैरह वगैरह। और फिर वो कहता है कि मैं नाश्ते करना जा रहा हूँ। और बाप को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि वो उस 2 टके की आदमी की बेटी को अब नाश्ता कराने जा रहा है। और इधर शामिर को ये नहीं पता कि उसके पेरेंट्स को सब कुछ पता चल गया है। फिर हम देखते हैं कि वो जो है शिब्रा का बाप जब घर आता है तो वो माँ से पूछता है कि शिब्रा कहाँ है, तो वो कहती है कि मैं उसको रोक ही नहीं सकी, वो बस बाहर गई हुई है। और वो बाप कहता है कि तुम जो है अपनी बेटी की भलाई नहीं चाहती, लेकिन वो कहती है कि आप गलत फहमी में हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा कि वो जो है क्या करना चाहती है और कौन है। इधर हम देखते हैं कि शिब्रा जो है वो शामिर से मिलने चली जाती है, समंदर किनारे बैठी होती है और शामिर पीछे खड़ा होता है और शामिर ख्यालों में उससे बातें कर रहा होता है। और वो भी पूछती है कि तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो, तो वो कहते हैं कि अब ये वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूं। फिर वो शिब्रा को बिठाते हैं और अपनी माँ की कब्र पे पहुंच जाता है। शिब्रा जुबैदा सिकंदर की कब्र देख के बहुत हैरान होती है और शामिर से कहती है कि तुम यहाँ मुझे क्यों लाए हो और ये कौन है, तो वो कहता है कि जो है मेरा इनसे बहुत गहरा रिश्ता है। वो कहती है मुझे तो याद है कि ये बहुत पहले फौत हो गई थी, तो कहता है हाँ बेशक चली गई थी, लेकिन इनका रिश्ता मुझसे बहुत पुराना है। फिर वो आखिरकार सच बता ही जाता है, यानी वो क्लाइमैक्स आ ही जाता है जिसका शिब्रा को हम सबको बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। और वो बता देता है कि वो फजल बख्श नहीं है, वो शामिर सिकंदर है, जुबैदा सिकंदर का बेटा, और उसने ये सब कुछ ड्रामा किया है शिब्रा तक पहुंचने के लिए। वो उसको बताता है कि मेरी नीयत साफ थी और मैं कुछ गलत नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम तक पहुंचने का मुझे और कोई तरीका नहीं समझ में आया, तुम्हें हासिल करने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। और शिब्रा ये सब कुछ सुन के सुन्न हो जाती है, वो ये सब कुछ हजम नहीं कर पाती, उसे समझ नहीं आती कि वो किस बात पे यकीन करे, ये कौन सा बहरूपिया उसके सामने खड़ा है, ये फजल बख्श है या शामिर सिकंदर है। वो जाकर
बेंच पे बैठ जाती है और फिर उसके सारा माजी उसकी नज़रों में घूम जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आती। वो एकदम से उठ के वहाँ से चली जाती है और आखिरी सीन में हम देखते हैं कि शामिर भी अपनी असलियत बताने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान है, उसे समझ नहीं आ रही होती है और फिर हम देखते हैं कि वह तसव्वुर में माँ के कंधे पे सर रख के बैठा हुआ होता है और यहीं पे ड्रामा ख़त्म हो जाता है। तो नाजरीन, कैसी लगी है ना ये एक्साइटिंग एपिसोड और इतनी रिवीलिंग थी, जिसमें कि क्लाइमेक्स आ गया और पता चल गया कि शामिर की असलियत क्या है। चलिए नेक्स्ट प्रोमो का भी रिव्यू कर लेते हैं।